हमारे साथ एमएलए जसोटा के रजीज जसोटिया जी हैं। सर, कठुआ को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है स्टेडियम के रूप में, और आपको लगता है कि जहां पर आईपीएल जैसा कुमार बड़े प्लेटफॉर्म में जम्मू के कई खिलाड़ी इंडिया तक खेल रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आने वाले वहां के युवाओं को मिलने वाली है स्पोर्ट्स के हवाले से? नहीं, हम तो वेलकम करते हैं, मगर जब मिलेगी तो तब भी मिलेगी। अभी तो अभी हीरानगर वाला बड़ी देर से पेंडिंग पड़ा है वो इशू। अब पता नहीं आप किस स्टेडियम की बात कर रहे हो, हीरानगर है, कठुआ है, कहाँ है। मगर जो अरुण जेटली स्टेडियम हीरानगर में बन रहा है, पिछले 2-3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है। क्यों पड़ा है, वे समझ से बाहर है। तो जब मिलेगा तो उसका वैसे भी हम वेलकम करते हैं, और हमारा इलाका है, वहाँ मिलनी चाहिए। और जैसे आपने कहा आईपीएल जैसे देहात का इलाका है, उसमें सारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको बट नेचुरल लोगों की इंकरेजमेंट होगी, खास करके नौजवानों। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल पंजाब पास पड़ता है, पंजाब इंडस्ट्री भी नई नई लोकेशन शूट के लिए ढूंढती है और कुछ शूटिंग पीछे हुई भी हमने देखा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस शूटिंग को भी बढ़ाया जाए तो यहाँ के जो कलाकार हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा? आप लखनपुर से ऊपर की तरफ जाओ, राइट फ्रॉम रंजीत सागर डैम से लेकर बनी तक, भद्रवाह तक, और कठुआ जसरोटा में, और कठुआ टाउन के आउटस्कर्ट्स में जाओ तो सारी अच्छी साइट्स हैं, अच्छे स्पॉट्स हैं। हमने यही तो कहा था ग्रांट्स में कि जम्मू में जो टूरिज़्म है बहुत पोटेंशियल है, मगर अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। उस टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना चाहिए, और इक्विटेबल डेवलपमेंट की जो सीएम साहब बात करते हैं तो उसको एक जस्टिफिकेशन मिलेगी। तो चुनावों से पहले हम आपके पास आए थे, हमने आपका इंटरव्यू किया था घर पर, और आपने कहा था कि यहाँ के लोगों को विश्वास है उस नुमाइंदगे पर जो आवाज़ उठाएगा और काम करेगा, और उसी विश्वास के साथ आपको जिताया भी वहाँ पर। आपको लगता है कि जितने आपने वादे किए थे वो फुलफिल होने की तैयारियां हैं, या फिर कुछ हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग है? नहीं, जो मैंने वायदे करके लोगों से आया था, मैं उस वायदे पे कायम हूँ और लगा हुआ हूँ। और 1.5 वर्षों में काफ़ी सारे लोगों के जो मसाइल हैं, उन मसाइल्स को हमने हल करने का प्रयास किया। कुछ पाइपलाइन में है, कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। और कॉन्स्टेंटली मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ भी इन टच में है। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि जसरोटा के लोगों को कहीं निराशा नहीं होगी, और निश्चित तौर पे निराशा नहीं मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जो बॉर्डर बेल्ट पलती है वहां से भी कई बार पड़ोसी मुल्क करता है, घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है कि आज एक विश्वास वो बॉर्डर बेल्ट के पास लाते लोगों को भी है कि जिस सरकार को हमने चुना है वो हमारी सुरक्षा भी कर रही है? जो देखिए, 14 से पहले का जो बॉर्डर पे सिचुएशन थी, माहौल था, वो भी आपके सामने है, आज का माहौल भी आपके सामने। जी। निश्चित तौर पे इम्प्रूवमेंट हुई है। हम ये नहीं कहते हैं कि टोटली वो ख़त्म हो गया है, मगर बहुत सारा 90% काबू आया है। और नहीं तो फायरिंग की वजह से आए दिन पलायन होता था, आए दिन ऐसी एक्टिविटीज़, लोग भय के वातावरण में रहते थे। आज वो स्थिति नहीं है। वो तो शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएलए जसरोटा राजीव जसरोटिया जी थे, और उन्होंने कहा कि पहले से स्थिति बड़ी बदली है, और जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। देखते रहिए जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।